क्या इस गायक की आवाज़ मुकेश जी से ज़्यादा दर्द भरी थी? क्यों शंकर जैक्सन ने इस गायक से फिर ये गीत नहीं गवाया, मुकेश जी से ही गवाया? कौन सा गीत था? क्या यह पूरा किस्सा था? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, शंकर जैक्सन 50s लास्ट की ये बात होगी, 50 के दशक के आखिर की ये बात होगी। शंकर जैक्सन एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, उसके संगीत पर काम कर रहे थे। इसके नायक थे दिलीप कुमार साहब। तो शंकर जैक्सन ने दिलीप कुमार के लिए एक सैड सॉन्ग इस फिल्म के लिए बनाया, एक सिचुएशन के लिए बनाया। शंकर जैक्सन ने जिस तरह से ये गीत लिखवाया, जिस तरह से ये कंपोज किया था, तो मुकेश जी ही इस गीत के लिए परफेक्ट सिंगर बैठ रहे थे। मगर जब दिलीप कुमार को पता चला कि मुकेश जी उनके लिए गीत गाने वाले हैं एक सिचुएशन के लिए, तो दिलीप कुमार ने कहा बिल्कुल ऐसा वो होने नहीं देंगे, इस गीत को तो तलत महमूद ही गाएंगे, तलत महमूद से ही ये गीत गवाओ। अब दिलीप कुमार की जो श्रद्धा थी, आस्था थी, वो तलत महमूद साहब की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि दिलीप कुमार साहब अपने आप को ट्रेजेडी एक्टर मानते थे। और जब भी कोई ट्रेजेडी सीन होता था या ट्रेजेडी सॉन्ग होता था, तो सॉन्ग के लिए खासकर वो जो आवाज़ को अपने जो अच्छा मानते थे, परफेक्ट मानते थे, उस आवाज़ को मानते थे जो तलत महमूद की आवाज़ थी। तो दिलीप कुमार को भी लगा नहीं यार, इस फिल्म में इस सिचुएशन के लिए मुकेश जी परफेक्ट नहीं रहेंगे, तलत महमूद ही परफेक्ट रहेंगे। तो दिलीप कुमार ने कहा, इसके डायरेक्टर थे विमल राय, कि एक काम कीजिए, इस गीत को आप मुकेश जी से मत गवाओ और इस गीत को गवाओ तलत महमूद साहब से। अब विमल राय ने सलाह मशवरा किया शंकर जैक्सन से। शंकर जैक्सन के जैक्सन साहब बड़े माहिर थे बात को संभालने में। तो शंकर जैक्सन को लगा यार, अगर ये गीत मुकेश जी ने नहीं गाया, तलत महमूद ने गाया, तो कुछ गलत हो जाएगा, ये तो इस गीत में वो परफेक्शन नहीं आएगा जैसा वो चाहते हैं। तो जैक्सन गए फिर दिलीप कुमार साहब के पास। दिलीप कुमार साहब को उन्होंने सारी स्थिति समझाई। देखे दिलीप कुमार साहब, आप इसमें चाहते हो तलत महमूद को, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस गीत को पहले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको हम ये गीत सुनाएंगे। अगर आपको मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत अच्छा नहीं लगा, तो फिर आप जैसा चाहते हैं कि तलत महमूद इस गीत को गाएं, तो इस गीत को फिर तलत महमूद से ही रिकॉर्ड करवा लेंगे। और ऐसी हाँ, इसी फिल्म, जब ये फिल्म बन रही थी, इसी फिल्म के आसपास एक और दूसरी फिल्म बन रही थी, मधुमती। उसमें भी दिलीप कुमार साहब, एक गाना था मुकेश जी का, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी। तो इस गीत को भी दिलीप कुमार चाहते थे कि मुकेश ना गाए, तलत महमूद गाए। सलील चौधरी चाहते थे मुकेश जी को और दिलीप कुमार चाहते थे तलत महमूद को। हुआ क्या दोस्तों, भाग्यवश तलत महमूद का इंडिया से बाहर कोई शो था। तलत महमूद ने सुहाना सफ़र को गाने से खुद ही इनकार कर दिया। तलत महमूद ने खुद रिकमेंड की मुकेश जी की आवाज़ कि मुकेश जी से ये गीत गवाइए, तब जाकर के सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी मुकेश जी के हिस्से आया। नहीं तो दिलीप कुमार इसको भी चाह रहे थे कि तलत महमूद इस गीत को गाएं। तो खैर साहब, जब जैक्सन ने समझाया दिलीप कुमार साहब को कि देखिए दिलीप साहब, जैसा आप चाहते हैं कि तलत महमूद इसको गाएं, तो पहले हम मुकेश से रिकॉर्ड करवा लेते हैं। अगर मुकेश जी की आवाज़ आपको पसंद नहीं आई, तो जैसा आप चाहते हैं हम तलत महमूद से ही ये गीत गवा लेंगे। अब दिलीप कुमार ने इस बात को भी समझा कि जो शंकर जैक्सन कह रहे हैं, पहले वही करके देख लेते हैं, मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड करा लेते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो फिर तलत महमूद तो है ही। तो इस तरीके की बात हुई। शंकर जैक्सन ने मुकेश जी से फिर इस गीत को रिकॉर्ड करवाया। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने। तो जब ये गीत मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड के बाद जब शंकर जैक्सन ने इसको दिलीप कुमार को सुनाया, तो कहते हैं दिलीप कुमार साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शंकर जैक्सन को कहा, आपका जो फैसला है बिल्कुल सही था, मैं ही शायद गलत था। मुकेश जी ने इस गीत को परफेक्ट गाया, मुकेश जी ही इस गीत के लिए बने, मुकेश जी को ही ये गीत गाना चाहिए था, ऐसा दिलीप कुमार ने कहा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी यहूदी, जो 1958 में आई थी, और ये गाना था ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन है।
जिसको दिलीप कुमार चाहते थे कि तलत महमूद इसको अपनी आवाज़ दे, और ये गीत इतना बड़ा हिट हुआ। इस गीत के साथ एक और इतिहास जुड़ा हुआ है। जब लिरिसिस्ट को फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाने लगा तो पहला लिरिसिस्ट ने जो फिल्म फेयर अवार्ड लिया वो इसी गीत के लिए लिया। 59 में पहला लिरिसिस्ट का अवार्ड जो मिला वो मिला था शैलेंद्र साहब को, ये मेरा दीवानापन है, इस गीत के लिए। तो शंकर जैक्सन ने इतना खूबसूरत ये गीत बनाया और बाद में दिलीप कुमार को भी एहसास हुआ कि नहीं, शंकर जैक्सन की जो चॉइस थी इस गीत को लेकर मुकेश जी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो ही कहीं ना कहीं गलत थे। उनको लगता था कि उनका जो किरदार है वो दर्द भरा, और वो दर्द भरा जो सीन है उस पर तलत महमूद साहब की आवाज़ ही उन पर परफेक्ट रहेगी। मगर ये सब नहीं हो पाया। जैसा शंकर जैक्सन ने सोचा था वैसे ही इस गीत के अंदर हुआ। और यहूदी अपने दौर की सुपर हिट फिल्म रही है। शोभराम मोदी जैसे एक्टर इस फिल्म के अंदर थे, विमल राय जैसे इसके डायरेक्टर थे। तो दोस्तों ये था एक नायाब गीत का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।